अच्छा, मुझे एक बात बताइए अभी, अंसारी जी, क्या आप ये सोचती है कि दुनिया में जितने काफिर औरत है उनकी उनकी कोई इज्जत नहीं, सिर्फ मुसलमान औरतों की इज्जत है, काफिर औरतों की कोई इज्जत नहीं, उनके साथ ये किया जा सकता है? आपकी सोच ऐसी है अंसारी जी? बिल्कुल नहीं। तो फिर आप ये आर्ग्यूमेंट कैसे दे सकती है कि वो काफिर और मुशरिक थी? क्योंकि थी मुशरिक और तो काफिर औरत लोग थी भी ना। मुसलमान को मुशरिक और काफिर लोग भी मुसलमान को लौंडिया बनाया जाता था, उनके साथ भी ये सब किया जाता था। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर, चलो ये एग्जांपल भी मैं मेरे ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। हालांकि अभी तो लौंडिया एक भी नहीं है, मिनट में, गुलाम भी नहीं है, तो नहीं अभी नहीं, कैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं? अंसारी जी, पहले ये मामला क्लियर हो जाए। आपने जो आर्ग्यूमेंट दिया है कि कोई दूसरा गलत काम कर रहा है तो हमारा गलत काम करना सही हो जाता, ये पहले मैं एग्जांपल, आपका जो आर्ग्यूमेंट है ये सेट कर देता हूँ, ठीक है। एक, आप मिसाल पे ये ले लीजिए कि आपका एक भाई है, ठीक है, और मेरी एक बहन है, हम्म। ठीक है। मैं अपने ऊपर ही एग्जांपल ले रहा हूँ, दिल पे पत्थर रख के ले रहा हूँ, ऐसा कभी हो नहीं, ठीक है। आपका एक भाई है, मेरी एक बहन है, ठीक है। जी। आपका भाई आकर मेरी बहन का रेप कर देता है, ठीक है। जी। गंदा इंसान है आपका भाई, उसने आके मेरी बहन का रेप कर दिया, ठीक है। मेरी सोच अभी अंसारी जी के जैसी हो गई है कि भाई, चूंकि अंसारी जी के भाई ने मेरी बहन का रेप किया है, इस वजह से अब अंसारी का रेप करना मेरे लिए सही हो जाता है। क्या मैं आपका रेप कर सकता हूं ये कहकर के आपके भाई ने मेरी बहन के साथ रेप किया? तो जिना की सजा भी तो है ना। नहीं, जिना की बात ही नहीं हो रही ना इधर। इधर चूंकि आपने ये कहा था, एक साइड आप उसको गलत मान रही है, लेकिन आप आर्गुमेंट ये दे रही है चूंकि वो लोग भी करते थे इस वजह से हमारा करना सही है। वो लोग क्यों उसके करते मैंने, थे? क्योंकि वो लोग लौंडिया थी, वो लोग गलत थे। जंग में जीतते वो थे। अंसारी जी, तो वो गलत करते थे, वो महा हरामी लोग थे, वो लोग दुनिया के सबसे बड़े गंदे लोग थे जो वो काम कर रहे थे। लेकिन वो गलत काम कर रहे थे, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपनी अच्छाई छोड़ के मैं भी गलत काम करना शुरू कर दूं। कोई मेरे आपसे घर सलम पे गलत चोरी नहीं कर हो रहा है, सकती, कुछ वजह होगी पीछे। तो मैं वही बताया कि आप एक वजह ऐसी बता दो जहां पे मुझे आपके साथ सेक्स करना जो है, पकड़ के आपके घर वालों को मार के आपके साथ सेक्स करना और आपको बेचना सही हो जाए। कोई एक वजह बता दो, कोई एक वजह बता दो दुनिया की, कि मैं आपके घर वालों को मार के आपके घर की औरतों को लौंडिया बनाऊं, उनके साथ डिंगी डिंगी करूं और उनको बेचूं। दुनिया की कोई एक वजह बता दो जिसमें आपके साथ ये करना सही हो जाए। आप पहले ये बताइए, आप मुस्लिम है ना? ये गंदगी देख के मैं मुस्लिम नहीं रहा अंसारी जी, क्योंकि मैं अपने आप को धोखा नहीं दे सकता। मेरे हक, इसी वजह से मैंने आपसे ये सवाल किया था अंसारी जी, कि हक हमारे खिलाफ होगा तो हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सच्चाई हमारे खिलाफ रहेगी, हमें सच्चाई को कबूल करना पड़ेगा। अगर मेरे माँ बाप भी गलत काम किए तो मुझे कहना पड़ेगा कि मेरे माँ बाप ने गलत काम किया। और इसी वजह से मैंने इस्लाम छोड़ दिया कि अगर जिनको मैं रसूल मान रहा हूं, जिनको मैं बेस्ट ऑफ रोल मॉडल मान रहा हूं, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना मान रहा हूं, कुरान में अल्लाह कहता है रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अगर मैं किसी को बेहतरीन नमूना मान रहा हूं, रसूल मान रहा हूं, अगर वो ऐसा काम कर रहा है तो मैं उसको गलत कहूंगा, क्योंकि मेरी इंसानियत इस बात को कबूल नहीं करती कि मैं गलत को गलत ना कहूं बल्कि उसका दिफा करूं। इस वजह से मैंने इस्लाम छोड़ा। और ये जितनी बातें बताई आपको अंसारी जी, ये मैंने एक भी अपने तरफ से नहीं बताई, सारी चीजें स्क्रीन पे रख के आपको हवाले दे के बताई है। आप इतना इनकार भी नहीं कर सकती कि ये काम आपके रसूलुल्लाह ने नहीं किया। और मेरे जैसे, मैं अकेला नहीं हूँ अंसारी जी, मेरे जैसे दुनिया में कई सारे लोग हैं जिन्होंने जब इस्लाम की हकीकत को समझा, उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया। तो बहुत लोग ऐसे भी है जिन्होंने इस्लाम कबूल भी किया है। आप मुझे एक बात बताइए, आप नहीं समझे इस्लाम को, इसलिए एक आपने मिनट, छोड़ दिया।
अंसारी जी, मैं और एक मिसाल दे देता हूँ आपको। जी पानी पूरी खाई है आप कभी? जी पानी पूरी खाई है आप? हाँ ठीक है। अभी जहां पे से आप पानी पूरी खा रही है, ठीक है, आपने क्या देखा कि पानी पूरी बड़ी मस्त लग रही है, जी ठीक है, पानी पूरी बड़ी मस्त लग रही है, टेस्ट भी अच्छा लग रहा है, आप जाके पानी पूरी खा रही है। अभी पानी पूरी वाला क्या कर रहा है, एक तो जिस हाथ से पानी पूरी बना के दे रहा है, उसी हाथ से अपना पिछवाड़ा खुजा रहा है। आपको तुम बोलोगे, अगर आप मेरे को ये बोलोगे कि भाई आप ये ऐसी कैसी मिसाल देते हो, तो इंटरनेट भरा पड़ा है ऐसी वीडियो से, लोगों ने बाकायदा वीडियो बना के रखी है कि वो पानी पूरी वाला उसी हाथ से अपनी पिछवाड़ी खुजा रहा है, लुंगी पहना हुआ है वो, पिछवाड़ी खुजा रहा है। और एक तो यहाँ तक आ गया कि वो जो पानी भर के ला रहा है, वो शौचालय में से पानी भर के ला रहा है। शौचालय में जो हगनपुर धोने का पानी होता है, वो वो पानी भर के लेके आके वो पानी पूरी खिला रहा है आपको, ठीक है। तो दुनिया क्या देख रही है, उसका जो दिखावा है वो देख रही है, ठीक है। अब वो पानी पूरी खाई जा रही है। अंसारी जी, लेकिन आपने जिसके हाथ की आप पानी पूरी खा रही है, आपने उसको पिछवाड़ी खुजाते हुए देखा और ये देख लिया कि वो जो पानी जहां से ला रहा है वो शौचालय से ला रहा है। क्या आप पानी पूरी खाएंगी? नहीं सेम इज दी सेम विद इस्लाम। लोग जो अंदर आते हैं, वो लोग पूरा कुरान पढ़ के नहीं आते, वो लोग पूरा अहादीस का मुताला करके नहीं आते। और जितने लोग मुसलमान हैं, 95 से 97% लोगों ने इस्लाम को पढ़ा ही नहीं है। जो हदीसें आपको मैंने स्टार्टिंग में बताई, आप मदरसे में रहते हुए आपने वो हदीस नहीं पढ़ी है। तो जो लोग मैं हैं वहां और तक जो आ पहुंची रहे नहीं ना, हैं, वो भी पढ़ूंगी मैं। हाँ हाँ ठीक है, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जो लोग आते हैं और जो लोग हैं, उन्होंने इस्लाम की हकीकत को देखा नहीं है। जिस तरीके से आप पानी पूरी खा रही थी, लेकिन जब आपने देखा उस शख्स की हरकत को कि वो किस तरीके से सफाई का ख्याल रखता है और किस तरीके से वो पानी लाता है, दुनिया भले से पूरी दुनिया उसके पास से खाए, आप नहीं खाओगी। तो जितने लोगों ने इस हकीकत को देखा, समझा, वो लोग सारे इस्लाम छोड़ दिए रहे। आपको पता है कि प्यू रिसर्च का सर्वे है, और ये 6 साल पुराना सर्वे, 6 से 7 साल, अमेरिका में 24% लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया है। ईरान में तो पूरा एकदम तहलका मचा हुआ है, धड़ल्ले से लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। सऊदी अरेबिया में लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। हर जगह पे लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। जब से इंटरनेट आया है, सोशल मीडिया आया है, कुरान और हदीस लोग को एक्सेस मिला है, छोड़ रहे हैं, परसेंटेज बहुत ज्यादा है। तो अगर कोई आ भी रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो हकीकत है उसको आपको कबूल करना चाहिए, जो सही है उसको सही बोलना चाहिए, जो गलत है उसको गलत बोलना चाहिए। अंसारी जी, आप मैं ये आपको अभी जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं कि आप सारी चीजों को देखकर अभी का भी इस्लाम छोड़ दो, लेकिन कम से कम आप अपने अंदर इतनी सच्चाई लेके आओ कि जो गलत है उसको गलत बोला जाए। और जो चीजें मैं बताया हूं, अब स्ट्रीम के बाद अपने ऊपर इन चीजों को डाल के सोचना कि क्या मैं इस तरीके की चीज एक्सेप्ट करूंगी। अच्छा, उससे पहले अंसारी जी, मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि आपकी एज ग्रुप क्या है? एग्जैक्ट एज नहीं बताना आप, 20 से 25 साल में है, 25 से 30 साल में है, या 30+ है, या 18 बिलो 18 है, ग्रुप बताना मुझे, एग्जैक्ट एज नहीं बताना आपकी। 20 से 25। हाँ, 20 से 25। 20 से 25, ठीक है। तो आप समझदार है अभी, आप खुद फैसला ले। लेकिन मेरी बात हमेशा याद रखना, हक अगर हमारे खिलाफ ही क्यों ना हो, हमें हक को तस्लीम करना चाहिए। और साथ ही साथ आप मेरी बाकी जो स्ट्रीम है वो भी देखिए, कई सारे मुद्दों पे हमने स्ट्रीम की है, मोमिनों से बात की है। आप देखिए कि कोई भी जवाब दे पाता है, नहीं दे पाता है, सारी चीजें देखिए और उसके बाद आप अपना फैसला लीजिए। दूसरी बार मैं फ्री रहूंगी और जरूर आना जी, पूरा जरूर बताऊंगी आना। जो आप बात कर रहे हैं और जो बोल रहे हैं आपके सर की बातें हैं उसके बारे में हाँ, जॉली भाई, इनको कंप्लीट कर लेने दो जी। उसके बारे में मैं सारा बताऊंगी।
हाँ, तहकीक करना अच्छे से, और जो भी आप आर्ग्यूमेंट लेके आएंगी अंसारी जी, अपने ऊपर उसको डाल के एक बार जरूर देखना, क्योंकि मैं जो भी आप आर्ग्यूमेंट लेके आओगी, मैं आप उस आर्ग्यूमेंट को आपके ऊपर पहले डलवाऊंगा, ठीक है? जी। चलिए, जॉली एलएलबी साहब, आपको कुछ कहना था अंसारी जी को? अंसारी सिस्टर, देखिए, आपको साहिल भाई ने पूरे रेफरेंस दिए थे। मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ, अभी आप एक मुसलमान होके मत सोचना, एक औरत होके सोचना कि अगर आप सोचिए कि अगर आप वहां पे होती कि आपके परिवार के लोगों को मार दिया गया होता और कोई आपको लौंडी बना के रखा होता, तो आपके ऊपर क्या गुजरता, या कोई ऐसा इंसान या ऐसा कोई खुदा जो किसी एक बंदे को 30 मर्दों की ताकत दे रहा है, तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर आप किसी से इंटरकोर्स या कुछ भी करती हैं, तो 30 आदमियों की ताकत देने वाला खुदा हो सकता है क्या कोई, जो एक इंसान को दुनिया में उसने पैगाम दिया है शांति का, कि वो दुनिया के शांति का मजहब, और यहाँ पे वो लोगों को मार रहा है, औरतों को वो लौंडी बना रहा है, उन्हें बेच रहा है। ऐसा इंसान रसूल होने की कैटेगरी में आता है क्या? और थर्ड पॉइंट मेरा ये है कि जब साहिल भाई ने एक आपको हदीस दिखाया था कि जब रसूल अल्लाह ने बाजार में किसी औरत को देखा और वो घर पे गए, तो अपने सहाबा को बोलते हैं कि शैतान औरत की बोलते ना, औरत की शक्ल में आपके सामने आता है। तो कोई हर बात में औरत को ही क्यों गिराया जा रहा है? एक औरत होके आप ये चीज सोचना और इसके बारे में आप तकीद करना, और आके साहिल भाई से नेक्स्ट टाइम बात करना। साहिल भाई, मैंने मेरा पॉइंट रख दिया है, आप कंटिन्यू। बहुत शुक्रिया। अंसारी जी ड्रॉप हो गई, लेकिन वो पॉइंट वो सुन लिया होगा। यार, आपको क्या लगता है, आप सभी लोगों को, अंसारी जी ने कोशिश किया रसूलुल्लाह को बचाने की, लेकिन एट द एंड उनको भी लगा कि नहीं, ये नहीं, इसको डिफेंड किया जा सकता। क्या लगता है कि अंसारी जी फिर से आएंगी और सही को सही कहेंगी? क्या लगता है? एक पोल डाल दो अमित, क्योंकि बहुत हाँ, अच्छे मैं डालता हूँ। और एक बात और साहिल भाई, उनको मैसेज दे दीजिए कि भाई कोई मौलवी से ना पूछ ले मदरसे में, खुद से पहले किताबें देखें और समझे उसको। वहां जाके उसमें जो उसमें मौलवी से जाके ना पूछ ले कि भाई एक्स मुस्लिम साहिल के चैनल पे गई थी और मैंने ये सब सुना, इसके बारे में आपका क्या कहना है, तो फंस जाएगी फालतू में। हाँ, पहले रेफरेंसेस देख लीजिए। अच्छा, इन्होंने बहुत अच्छी बात की, और प्लस पॉइंट ये था कि ये मदरसे से पढ़ी हुई है। जलालैन जो है वो अभी उसका दौर चल रहा है, उसके बाद मिशकात भी चालू है, बुखारी और मुस्लिम तक अभी तक आई नहीं है। इस वजह से इनको शौक लगा कि ये सारी चीजें भी है। तो आप लोगों का क्या कहना है, पोल में जरूर बताएं। तब तक मैं कुछ अहादीस लेता हूँ, फिर हमारे जो दूसरे मोमिन हजरात है उनसे बात करेंगे। कोई भी नॉन मोमिन ना जुड़े, वरना हमें ब्लॉक करना पड़ेगा। दिनेश यादव भाई कह रहे जो दोबारा डिबेट पे आता है वो एक्स मुस्लिम हो जाता है। थैंक यू सो वेरी मच दिनेश भाई। विनायक कायरम कोंडा कह रहे हैं, आपकी तरह पूरी दुनिया में हो तो दुनिया में शांति ही शांति होगा। दुर्गा माए नाश करेगी। पहले महिष असुरे का वध किया, ये उन्हीं की वंशज है। थैंक यू सो वेरी मच विनायक भाई। अल जक्कू भाई कह रहे हैं, अंसारी जी 30 की पावर और बच्चा एक से भी नहीं। वाई ओवरलोड नहीं करना था अंसारी जी को मुझे। एंड्रॉइड चिट्टी जी कह रहे हैं, वन मोर हथियार पानीपुरी। आप लोगों को ये जो मैंने 2-3 मिसालें दी वो कैसी लगी ये भी बताइएगा, और साथ में ये सारी मिसालें आप लोग अपने जहन में रखें कि कोई इस तरीके की बात करता है तो उनको क्या एग्जाम्पल देना है। सूरज प्रसाद जी कह रहे, इट इज इवन टफर फॉर मोमिना टू लिव इस्लाम। कंजर्वेटिव इंडियन हाउस होल्ड्स में काफी कंट्रोल करके रखते हैं उनकी लाइफ। आपकी बात ये बिल्कुल सही है भाई, और इसी वजह से मैंने कहा था कि हर किसी को सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा। बी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली, तो ही आप के लिए आसानी होगी। अगर आप जो है सोचते हो कि भाई मैं अपनी जिंदगी अलग से गुजारूंगी, मर्द हजरात को भी और फीमेल हजरात को भी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आपको होना है। ब्लैक पिंक भाई, सच को मानो रे। जीएमएस कलेक्शन लेजर मुंबई कह रहे गेट वेल सून सिस्टर, थैंक यू। विजय पीएम भाई कह रहे हैं, एडम एंड साहिल कैन सेव ह्यूमैनिटी टुगेदर, थैंक यू सो वेरी मच। जॉनी स्त्रा भाई कह रहे हैं, भगवत गीता 16:21 चैप्टर 16 वर्स 21, देयर आर 3 गेट्स टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन एंड हेल,
lust, anger, and greed. Lord Krishna, thank you so much for quoting this verse from Bhagavad Gita, Johnny bhai.